आज की कहानी एक औरत की है जिसको काफ़ी लंबे समय से बच्चा नहीं पैदा हो रहा था। तो उसका पति उसकी ये ख्वाहिश बाहर से एक बच्चा लाकर पूरी करने की सोचता है। बट किसको पता था कि वो बच्चा एक दिन वापस अपने असली घर जाएगा, लेकिन उसको अपने घर जाने में 9 साल लग जाएंगे। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसका असली घर बस 500 मीटर दूर था। नमस्कार एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राहुल माटा पर। यहाँ मैं आप लोगों के लिए अलग अलग स्टोरीज लाता रहता हूँ। आज की स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखाएगी और समझाएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 22 जनवरी 2013 की। पूजा गौड़ एक 7 साल की बच्ची अपने भाई के साथ सुबह स्कूल जा रही थी कि तभी 5 रुपये को लेकर उसके भाई से बहस हो जाती है। अब जैसे जैसे स्कूल पास आ रहा था, उसका भाई उससे वो पैसे छीन कर फटाफट स्कूल में भाग जाता है। पूजा वहीं बैठ के रोना स्टार्ट कर देती है, आमतौर पर जैसे बच्चे करते हैं। फिर कुछ देर बाद पूजा अपने आंसू पोंछ कर खड़ी होती है और जैसे ही वो स्कूल के गेट पर पहुंचती है तो देखती है कि स्कूल का गेट बंद हो चुका है। अब वो फिर बाहर बैठ जाती है। ये सारा सिलसिला दूर बैठा एक आदमी काफ़ी देर से देख रहा था। अब पूजा को अकेला बैठा देख वो आदमी उसके पास आता है, उससे पूछता है, बेटा तुम क्यों रो रही हो? और पूजा को एक आइसक्रीम का लालच देकर अपने साथ ले जाता है। वो पहले पूजा को लेकर एक पहाड़ी पे जाता है। पूजा रोना स्टार्ट कर देती है। वो कहता है कि अगर अब तू चुप नहीं होगी तो मैं तेरे को इस पहाड़ी से नीचे धक्का दे दूंगा, और काफ़ी डरा धमका कर पूजा को चुप करा देता है। इतने में दिन बीतता है। पूजा का भाई आज अकेला घर पहुंचता है। पूजा के घर वाले बहुत परेशान होते हैं। वो पूजा को हर जगह ढूंढते हैं, बाहर, स्कूल में, बट पूजा कहीं नहीं मिलती। और काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब पूजा कहीं नहीं मिलती तो उसके पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करते हैं। पुलिस वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं। वो पूजा को हर जगह ढूंढते हैं। वो सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं काफ़ी दिनों तक। वो काफ़ी कोशिशें करते हैं बट पूजा स्टिल कहीं नहीं मिलती। दरअसल वो कपल जिनका नाम हैरी डिसूजा और सोनी था, उनको काफ़ी लंबे समय से बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो बाहर से एक बच्चा लाएंगे और उसकी परवरिश करेंगे। लेकिन पुलिस वालों को इतना एक्टिव देख वो लोग घबरा जाते हैं और पूजा को लेकर 1.5 से 2 महीने के लिए गोवा चले जाते हैं। जब फिर भी मामला शांत नहीं होता तो वो कर्नाटक के रायचूर के एक हॉस्टल में पूजा का एडमिशन करा देते हैं और 1.5 से 2 साल तक पूजा को वहीं रखते हैं। इतने में पीछे मुंबई में ये मामला पूरा शांत हो जाता है। तो वो पूजा को लेकर काफ़ी जगह बदलने के बाद मुंबई के अंधेरी वेस्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2019 में उनकी अपनी बच्ची का जन्म होता है। अब सारी गेम उल्टी हो जाती है। वो जितना पहले पूजा की केयर करते थे, अब पूजा के साथ उतनी बदतमीज़ी करते हैं। वो बेवजह पूजा को मारने लगते हैं, उस पर चिल्लाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। जब इतना करने से भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने पूजा की पढ़ाई छुड़वा कर उसको काम पे लगा दिया। पूजा अब अपनी पढ़ाई छोड़कर हाउस हेल्प पे काम पे जाती थी। एक दिन हैरी काफ़ी ड्रिंक करके आता है और वो आते ही पूजा के साथ बहुत बदतमीज़ी करता है, उसको बहुत डराता धमकाता है, बहुत सारी बातें बोलता है। और गुस्से में वो पूजा को बताता है कि तू मेरी असली बेटी नहीं है, तेरे को तो मैं उठा के लाया था। पूजा ये बात सोनी से कंफर्म करती है। सोनी कहती है, हाँ ये बात सच है, तू हमारी असली बच्ची नहीं है। बट ये दोनों पूजा को ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताते कि वो कहाँ से उठा के लाए हैं। अब अगले दिन पूजा रोती रोती वहाँ जाती है जहाँ वो काम करती है। उसके साथ एक परमिला देवेंद्र नाम की दीदी भी काम करती थी, जिनको काफ़ी हिम्मत करके वो अपनी आप बीती बताती है और उनको बताती है कि मैं इनकी असली बच्ची नहीं हूँ। पहले तो परमिला को लगता है कि जैसे माँ बेटियों में लड़ाई होती है तो बच्चे अक्सर ऐसी बात बोल जाते हैं, तो पूजा भी गुस्से में ये बात कर रही है। बट पूजा उनको ढंग से सारी बातें एक्सप्लेन करती है। तब तक परमिला को पूजा का असली नाम नहीं पता था, उसका कुछ नाम और ही उन्होंने बताया हुआ था। तो परमिला पूजा से उसका असली नाम पूछती है। पूजा उसको बताती है कि मेरा नाम पूजा गौड़ है। तो परमिला पूजा के जाने के बाद इस नाम को इंटरनेट पे काफ़ी सर्च करती है, सोशल मीडियाज़ पे, और उसको 9 साल पहले के कुछ न्यूज़ आर्टिकल मिलते हैं जिसके अंदर पूजा की एक फ़ोटो तो है बट स्कूल ड्रेस में। और कुछ और देर ढूंढने के बाद उसको 5 मोबाइल नंबर मिलते हैं। वो एक एक कर उन नंबर्स पर कॉल करना स्टार्ट करती है, बट सारे नंबर स्विच ऑफ थे। आखिरी का एक नंबर बचा था। 5 में से 4 नंबर स्विच ऑफ बता चुके थे। लास्ट नंबर पर वो बहुत उम्मीदों के साथ कॉल करती है और इस बार उस नंबर पर बेल जाती है।
सामने से रफ़ीक भाई फ़ोन उठाते हैं। वो रफ़ीक भाई को सारा मामला बताती है। पहले तो उनको यकीन नहीं होता कि 9 साल बाद अचानक ये कैसे मिल गई। वो प्रमिला देवेंद्र से पूछते हैं कि मैं इस पर कैसे यकीन करूं, तो वो उनको कुछ फैक्ट्स बताती है। फिर रफ़ीक भाई को भरोसा हो जाता है। रफ़ीक भाई पूजा के पेरेंट्स को लेकर और कुछ पड़ोसियों के साथ मिलकर उस लोकेशन पर पहुंचते हैं और पुलिस को भी वहां बुलाते हैं, जिसके बाद वो सारे मिलकर पूजा को वहां से अपने घर वापस लेकर आते हैं। पूजा बताती है कि वो बहुत खुश है अपने घर वापस आकर, बट उसका एक सपना अभी भी अधूरा ही रह गया, अपने पापा को गले लगाकर रोने का सपना, क्योंकि इन 9 सालों में उसके पापा ये दुनिया छोड़ चुके होते हैं। बहरहाल पूजा अपने घर पहुंचती है और हैरी और सोनी पर काफ़ी केसेस लगाए जाते हैं, बट उनको जेल में इसलिए नहीं डाला जाता क्योंकि उनकी बच्ची अभी काफ़ी छोटी थी। वो कहते हैं ना, किसी को दुख देकर अगर सुख ढूंढोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। अब हैरी और सोनी की बच्ची तो हो गई, लेकिन उनका काफ़ी समय जेल में बीतेगा, ना कि अपनी बच्ची के साथ। इस वीडियो का पर्पस बस आपको अलर्ट करना था, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं। मैं आपकी और आपके परिवार वालों की अच्छी हेल्थ की कामना करता हूँ और मैं आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज़ लाता रहता हूँ और आप लोगों से बस लाइक एंड कमेंट की उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है बट मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करते हैं। अब मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और नई स्टोरी के साथ।